हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी कहानी है भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। आनंद दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते भटकते एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा एक गुरु जी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरु जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी, उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन भी नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो बहुत भूख लगती है। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा। फिर क्या वो मरता? क्या ना करता? गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, और नदी के उस पार जाकर बना लो। रसोई ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगा देना। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, राम जी जी जी, राम जी आइए, राम जी आइए, राम जी मेरे भोजन को भोग लगाइए, राम जी। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ भी नहीं रहे हैं, और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए आ नहीं रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। राम जी अपने भक्त की सरलता श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हुए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा करना, आप पहले ही बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, और अगली एकादशी तक यह भोला मानस जब भूल गया, उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे, और प्रसाद ग्रहण करने लगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला ना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो रहा है, ठीक है, ले जा। की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, सीता मैया आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वे अपनी भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ? एक का भोजन बताया तो 2 आए, आज 2 खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ? एक का भोजन बताया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा बेचारा। उसकी एकादशी हो गई।
फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोग लेकर आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडार में कहा, इसे जितना अनाज दिया जाए दे दो, छुपकर उसे देखना पड़ेगा। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरी मैया जी आइए, भोजन को भोग लगाइए। सारा हनुमान जी साथ आए, लेकिन क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं। फिर वह बोला, मुझे तो खाना मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो। और लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गोवर्धन प्रसाद लेने आने लगे। माता सीता रसोई बना रही थी तो अंदर प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु। भक्त ने माथा, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है। प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई में मैंने सब कुछ पाया है, पर सरलता नहीं पा